हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शियल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स और एलिमेंट्स। नाउ यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस मिक्स, जो आपने पढ़ा ऑलरेडी। आपने प्राइस मिक्स पढ़ा है मार्केटिंग मिक्स में, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्राइस रखने पे मजबूर करते हैं कि प्राइस हम क्या रखें। इज इट क्लियर? प्राइस ज़्यादा रखें, कम रखें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन पे असर डालते हैं इस प्राइस पे। ओके, सबसे पहले प्राइस। कि प्राइस क्या होता है कि मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, जो आपने पढ़ा था फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी आपने कहा था इट इज़ द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बिकॉज द कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव टू इट। प्राइस क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ, कस्टमर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इसके रिलेटेड। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपको। और मैंने कहा था कि एक फर्म आगे नहीं बढ़ सकती अगर इसका प्राइस ज़्यादा होगा या इसका प्राइस कम होगा। इज इट क्लियर? ये भी हमने कहा था। ओके, लेकिन प्राइस को हम बहुत सारे नामों से पूछते हैं। प्राइस फॉर एजुकेशन में बी कॉल्ड ट्यूशन फी, ठीक है। एंड प्राइस फॉर यूजिंग ट्रांसपोर्टेबिलिटी इज कॉल्ड फेयर। एंड प्राइस फॉर अ जॉब इज सैलरी। प्राइस फॉर अ हाउस इज रेंट। ये प्राइस के अलग अलग नाम है। सर ये तो तेज पढ़ाया है। पिछला वीडियो देखिए मार्केटिंग मिक्स में, वहां पे मैंने पढ़ाया है व्हाट इज प्राइस मिक्स। इज इट क्लियर? इन सिंपल, मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्राइस। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमें प्राइस रखने पे मजबूर करते हैं, ज़्यादा रखे कम रखे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा मकसद। क्या है बेटा? जो हमारा मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका मकसद है प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, अगर आपका मकसद है प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, तो आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे। अगर आपका मकसद है प्रॉफिट कम कमाना, आप चाहते हो मार्केट में एंटर होना, तो आप प्राइस कम रखेंगे उस वक्त। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मकसद, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। ओके, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, अगर आपका मकसद है प्रॉफिट ज्यादा कमाना, देन इट विल चार्ज हायर प्रॉफिट। तो आप क्या चार्ज करोगे? ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा प्राइस। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is to maximize market share, then it will charge lower price. यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे प्राइस है, then it will charge higher prices. अगर आपका मकसद है कि मैक्सिमाइज मार्केट शेयर बढ़ाए, मार्केट शेयर कैसे बढ़ सकता है बेटा? जब आप प्राइस कम रखें, लोगों को अपने बारे में बताएंगे तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये प्राइस पे असर डालता है कि आपका मकसद है क्या। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, द सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट फैक्टर। देखो, अगर आपका कॉस्ट लग रहा है 10 रुपए, आपका खर्चा लग रहा है इस प्रोडक्ट में 10 रुपए, आप 10 रुपए से कम नहीं रख सकते, आप 10 रुपए से ज्यादा रखेंगे। जो आपका प्राइस होगा वो 11 होगा, 12 होगा। तो 11 12 किसने कहा? ये बेंचमार्क कौन था? कॉस्ट। इज इट क्लियर? No business can survive without covering its cost. The price should be fixed in such a manner which must cover all the cost and profit margin in order to survive in the market. Is it clear? आपका कॉस्ट है 10 रुपए, आपने रखा 11 या आपने रखा 12 रुपए, ठीक है। तो आपने अपना ये सारा काम, ये सारा कॉस्ट कवर करना है। तो पहला फैक्टर क्या था? मकसद। आपका मकसद क्या है? दूसरा कॉस्ट फैक्टर हो गए दो। नाउ द थर्ड वन इज डिमांड। याद रखें कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इज इट क्लियर? पहले पढ़ लेते। द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आल्सो इन्फ्लुएंसेस प्राइस। अगर डिमांड है प्रोडक्ट की हाई, आप हायर प्राइस चार्ज करेंगे। जैसे एप्पल है ना, आईफोन, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर इसकी डिमांड ज्यादा है तो इनका प्राइस भी ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? ऑटोमेटिकली अगर इनकी डिमांड कम होगी, इनका प्राइस भी कम होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, आप हायर प्राइस चार्ज करोगे। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो आप कम प्राइस चार्ज करोगे। इज इट क्लियर? तो ये है तीन फैक्टर्स पहले। ओके, नाउ द फोर्थ फैक्टर इज कंपटीशन।
अगर आपका कंपटीटर प्राइस कर रहा है 400, आप 101 नहीं रखेंगे। सर क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपके कस्टमर्स यहां जाएंगे। तो जो कंपटीटर ने प्राइस रखा है ना, उतना ही रखना, उससे कम आप नहीं रख सकते। सर कम क्यों नहीं रखें? अगर आप कम रखेंगे, कंपटीटर भी कम रखेगा। अगर आप ज्यादा रखेंगे, कंपटीटर ज्यादा नहीं रखेगा, वो उतना ही रखेगा, ताकि आपके कस्टमर वहां पे जाए। इज इट क्लियर? सो कंपटीशन आपके लिए एक बेंचमार्क है कि आप प्राइस क्या रखेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, प्राइस चार्ज बाय कंपटीटर्स ऑफन एक्ट एज अ गाइड इन अ प्राइसिंग डिसीजन। A slight change in the price may shift a consumer towards competitors. बराबर वही है. Okay. Now government policy. Now listen to me, my dear. There may be government regulations कि कुछ चीजों पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि इसका प्राइस इतना रखना है। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 900 प्राइस रखना है, आप 1000 नहीं रख सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, तो आपने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं। अगर आपने फुलफिल नहीं किए तो समझिए आप मार्केट से हटाए जाएंगे, आपकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी और आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट आपको कहता है कि प्राइस क्या रखना है कुछ चीजों में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ बायर्स परसेप्शन अबाउट क्वालिटी। अगर बायर को लगता है ना कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो वो हायर प्राइस देने के लिए तैयार है। जैसे आईफोन, आईफोन में उतनी क्वालिटी नहीं। नाउ डेज यू चेक चाइनीज फोन्स, उनमें भी वही सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन बायर्स को लगता है कि नहीं, आईफोन उसमें ये क्वालिटी है, दे आर रेडी टू पे हायर प्राइजेस। इज इट क्लियर? ओके, तो बायर का परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स ये क्या सोचता है इसके बारे में। नाउअडेज ये अब एक सिंबल बनी है कि जिसके पास आईफोन है, नहीं भाई ये बंदा है कुछ, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब मार्केटर, एज अ मार्केटर आप क्या सोचोगे? बायर को लगता है कि नहीं ये अच्छा है, तो ये अच्छा है। दैट इज बायर्स परसेप्शन। ठीक। एन आर्टिकल में बी सोल्ड एट अ प्राइस मच अबव द कॉस्ट। अगर कस्टमर परसीव करता है कि आर्टिकल जो है वो एक्सेप्शनल क्वालिटी, इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, ये बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर हैंड, द सेम आर्टिकल में बी सोल्ड एट अ लो प्राइस। अगर कस्टमर परसीव करता है कि क्वालिटी ऑफ आर्टिकल इज पुअर। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें हैं। अगर बायर ने कहा, बायर ने सोचा अपने दिमाग में इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो रेडी है हायर प्राइस देने के लिए, तो आप प्राइस हायर रख सकते हो। अगर उसने सोचा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्ट क्या करते हैं प्राइस पे। इज इट क्लियर? नाउ स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ये अलग क्वेश्चन है बेटा जी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, क्या हम ज़्यादा प्राइस रखें, क्या हम कम प्राइस रखें? सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इसमें तीन है, मेनली दो है जो मैं आपको कहूँगा। जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है प्राइस स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब भाई, मार्केट में ये चीज़ें नहीं है, आप मलाई उठाते जाओ। सर क्या मलाई उठाते जाओ? मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है, इसका कोई सबस्टिट्यूट नहीं है। आप इंट्रोड्यूस करो और गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट जब तक कि आपका कोई कंपटीटर ना आए। प्राइस स्कीमिंग ऐसी एक टेक्निक है जिसमें आप इनिशियली हायर प्राइस चार्ज करते हो ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अलग क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग originates from skimming layers like removing successive layers of cream from the top of milk। क्रीम को आप समझिए प्रॉफिट, मार्केट से आप प्रॉफिट उठाते जाइए तब तक जब तक कि आपका कंपटीटर ना आए। ठीक है। प्राइस स्कीमिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वेयर ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई प्राइस। जब आप नया प्रोडक्ट लाते हो एट अ हाई प्राइस, मतलब प्राइस ज्यादा रखते हो, एंड देन ग्रेजुअली लोवर्ड ओवर टाइम एज डिमांड एंड कंपटीशन इंक्रीज। जब डिमांड बढ़ जाती है, जब कंपटीशन आता है, तो आप ऑटोमेटिकली इसका प्राइस कम करते करते हो। ये स्ट्रैटेजी आईफोन की है। अब चेक कीजिए कि वो 1,25,000 पे इंट्रोड्यूस करते हैं नया प्रोडक्ट, फिर एक साल होता है वही होता है 85,000। पहले प्रॉफिट कमाते हैं, फिर धीरे धीरे उस मॉडल का प्राइस कम करते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट।
लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तब पॉसिबल है व्हेन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक। ख्याल रखना। सो प्राइस कमिंग स्कीमिंग आप कब फॉलो करोगे? प्राइस स्कीमिंग आप फॉलो तब करते हो जब आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है मार्केट में एट हायर प्राइस। सिंपल। आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो एट हायर प्राइस इनिशियली, फिर धीरे धीरे कम करते हो जब कंपटीशन आपका बढ़ता है। Is it clear? So the second one is penetration. Penetration pricing means आप मार्केट में आइए। आप मार्केट में अगर आपको आना है, सो आपको मार्केट ग्रैब करना है। अगर आपको मार्केट ग्रैब करना है ना, आप चाहते हो कि मेरा मार्केट ग्रैब हो, आप जियो देखिए। जियो ने सबसे पहले लोवेस्ट प्राइस रखा। अगर जियो ने लोवेस्ट प्राइस रखा, ऑलमोस्ट कवर्ड 80% ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करिए एट लोअर प्राइस सो दैट आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए, आपका मार्केट शेयर बढ़ जाए। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक मार्केट स्ट्रेटजी है जहां पे नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है एट अ लो प्राइस, ताकि टू कैप्चर लार्जर मार्केट शेयर, आपका मार्केट बढ़ जाए। इज इट क्लियर? ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी कैन बी फॉलोड जब डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक, जब डिमांड पे असर पड़ जाता है। अब देखिए जियो कैसे हुआ ना। जियो ने रखा था 199 का प्लान, बाकियों का था 500, 400, 800 प्लान। तो कस्टमर डिमांड पे तो फर्क पड़ेगा ना। तो कस्टमर ने क्या सोचा कि ये तो सस्ता है, हम इसकी तरफ जाएंगे। हम इसकी तरफ, जब डिमांड पे असर पड़ेगा तब जाके आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करोगे। सो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है बेटा? एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जहां पे आप इंट्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस ताकि आप मार्केट शेयर कैप्चर कर सको। इज इट क्लियर? ओके, जियो फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी एंड कैप्चर्ड डन। ओके, सो ये मैंने कुछ डिफरेंस रखी है। जस्ट वो शॉर्ट टाइप है, अगर आपको ये देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। सो वैसे ये सिलेबस में है या ना है, लेकिन तब भी आप अपने लिए ये रखें। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट टुवर्ड्स प्राइस मिक्स। फैक्टर्स क्या है जिनने असर डाला ये प्राइस पे, और आपने पढ़ा था स्ट्रैटेजीज भी पढ़ी आपने, प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद ना भी आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा आप इम्प्रूव करें। सो हम डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।